विज्ञान भाग 2 पाठ 5 हरित ऊर्जा की दिशा में आपका स्वागत है। इसमें विद्युत ऊर्जा निर्मित में आज हम परमाणु विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में भी जनित्र घुमाने के लिए भाप से चलने वाले टरबाइन का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे परमाणुओं के विखंडन से निर्माण होने वाली ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग पानी से उच्च तापमान की और दाब की वाष्प निर्माण करने के लिए किया जाता है। इस वाष्प की शक्ति से टरबाइन घुमाया जाता है, जिससे जनित्र घूमकर विद्युत निर्मित होती है। परमाणु विद्युत केंद्र की रचना की प्रवाह आकृति निम्न प्रकार से दर्शाई गई है। जैसे परमाणु विखंडन के लिए परमाणु भट्ठी, इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। उससे पानी के वाष्प की निर्मित के लिए यंत्र रचना होती है। उस पानी की वाष्प पर टरबाइन चलते हैं, टरबाइन से जनित्र चलता है और जनित्र घूमने से ऊर्जा निर्मित होती है। अर्थात यहाँ परमाणु ऊर्जा का रूपांतरण प्रथम ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण वाष्प की गतिज ऊर्जा में और वाष्प की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण टरबाइन व जनित्र की गतिज ऊर्जा में और अंत में जनित्र की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में होता है। क्रमशः होने वाले ऊर्जा के इस रूपांतरण को प्रवाह आकृति के द्वारा हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। जैसे परमाणु की ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण वाष्प की गतिज ऊर्जा में और वाष्प की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण टरबाइन की गतिज ऊर्जा में और टरबाइन की गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। तो परमाणु की विखंडन प्रक्रिया कैसे होती है? यूरेनियम 235 इस परमाणु पर न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है, जिससे उसका रूपांतरण यूरेनियम 236 इस समस्थानिक के रूप में होता है। यूरेनियम 236 अत्यंत अस्थिर होने के कारण उसका बेरियम और क्रिप्टॉन में विखंडन होकर 3 न्यूट्रॉन और 200 एमईवी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया में निर्मित हुए 3 न्यूट्रॉन इसी प्रकार के से और 3 यूरेनियम 235 परमाणुओं के विखंडन करके ऊर्जा मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया में निर्मित हुए न्यूट्रॉन भी यूरेनियम के अन्य परमाणुओं का विखंडन करते हैं। केंद्रीय विखंडन की प्रक्रिया इस चित्र में दिखाए गए कुछ इस प्रकार से होता है तथा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र की निर्मित और उसकी संरचना, उसमें उपस्थित संयंत्र की संरचना कुछ इस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में कोयले जैसे खनिज ईंधन का उपयोग नहीं होता है, अतः वायु प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इसके अलावा पूर्ण परमाणु ईंधन उपलब्ध हो तो परमाणु ऊर्जा निर्मित यह एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, परंतु परमाणु विद्युत ऊर्जा निर्मित करने में भी कुछ समस्याएं आती हैं। जैसे पहला, परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में परमाणुविक ईंधन के परमाणु विखंडन के पश्चात तैयार होने वाले पदार्थ में से भी हानिकारक परमाणुविक किरणें बाहर निकलती हैं। ऐसे पदार्थ का निष्कासन कैसे किया जाए, यह वैज्ञानिकों के लिए एक जटिल प्रश्न है।
दूसरा, परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में दुर्घटना घटित होने पर उससे बाहर निकलने वाले परमाणविक विकिरण से बहुत बड़े पैमाने पर जीवित या जीवन की हानि हो सकती है। तो इस प्रकार आज हमने परमाणु विद्युत केंद्र के बारे में अध्ययन किया।